एक ऐसी रेमेडी जिसने मात्र 7 दिन में मेरे बालों का झड़ना रोककर मेरे बालों को कंधे से कमर तक लंबा कर दिया है। लोग कहते थे महीनों और सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मात्र 7 दिनों में मेरे बालों को लंबा कर लिया है। किचन में रखे सिर्फ 2 चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को मनचाही लंबाई दे सकते हैं। ये रेमेडी 100% प्योर है और बिल्कुल ही केमिकल फ्री है। इस रेमेडी का इस्तेमाल मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने भी किया है और उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, उनके बालों का झड़ना रुक गया है और उनके बालों की लंबाई भी बहुत तेज स्पीड से बढ़ने लग गई है। अब उनके बाल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी भी हो गए हैं। इसका इस्तेमाल करते ही बालों की ग्रोथ एकदम ही स्पीड पकड़ लेती है। इसके लिए कोई भी आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। किचन में रखी सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल आपको अपने बालों में करना है और आप इसका असर देखकर हैरान रह जाएंगे। ये आपके बालों का झड़ना तो डे 1 से रोक देगी और इसको बनाना बेहद ही आसान है। ये आपके बालों को काला, घना और मजबूत भी बनाएगी। बस उसके लिए आपको करना ये होगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है और जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगी सेम तरीके से आपको फॉलो करना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मेथी। ये किचन में रखी हुई मेथी सिर्फ मसालों के काम नहीं आती, बल्कि हमारे बालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये हमारे बालों के लिए पोषक तत्वों का खजाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आपको लेना है सबसे पहले 1 चम्मच मेथी और इसे हमें दरदरा पीस लेना है, या फिर आप कूट सकते हैं इसे। आपको फाइन पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसे दरदरा ही रखना है। जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का ही हमें चाहिए। दोस्तों, मेथी में प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे बालों का झड़ना कम करने, डैंड्रफ दूर करने, स्कैल्प को पोषण देने और बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये समझिए कि आपके बालों से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस इसका आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो मेथी के बाद हमें चाहिए होगा लौंग। यहाँ पर लौंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 8 से 10 हमें लौंग चाहिए होगा और इसे भी हम दरदरा कूट लेंगे। इसका भी हमें पाउडर, बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ इस तरीके से फूल वाले लौंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको फूल वाले लौंग लेना है और 8 से 10 हम लौंग इसे लेके खरबट्टे में हम इसे कूट लेंगे। लौंग हमारे बालों में एक पावरफुल औषधि की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें होता है यूजेनॉल नाम का कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, जो कि हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये हमारे बालों का झड़ना रोकता है, ये हमारे बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें टूटने से बचाता है, डैंड्रफ से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो डैंड्रफ और स्कैल्प में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करते हैं। लौंग हमारे बालों के नेचुरल रंग को बनाए रखने में भी मदद करती है और समय से पहले होने वाले सफेद बालों को भी रोकती है। तो अब हमें चाहिए होगा कोई एक मोटी पेंदी का बर्तन। आप चाहें तो लोहे के बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लोहे का बर्तन अगर आप यूज करते हैं तो हमें आयरन मिलता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब एक पैन में कोई भी हम एक बेस ऑयल ले लेंगे। आप यहाँ पर नारियल तेल का यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी तेल का आप अपने बालों में यूज करते हैं वो तेल आपको ले लेना है। मैं यहाँ पर नारियल तेल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से सूट करता है। तो आप चाहें तो और भी कोई ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें 1 चम्मच लेना है इसमें क्रश किए हुए मेथी और लौंग, और इसे डाल करके हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो ऑयल हम तैयार कर रहे हैं, ये आपके बालों से संबंधित एक नहीं बल्कि बहुत सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। अगर आप झड़ते हुए बालों से परेशान हैं, आपकी बालों की ग्रोथ एक ही जगह पर अटकी हुई है, आपके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर आपके बाल हेल्दी नहीं दिखते, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक बार आप इस तेल का यूज कीजिएगा। सिर्फ एक बार यूज करने से ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं सरसों का तेल। तो आपको 1 चम्मच लेना है सरसों का तेल और इस तेल में हम डाल करके अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। आपको कच्ची घानी का प्योर मस्टर्ड ऑयल लेना है और इसमें डाल देना है। सरसों का तेल हमारे भारतीय घरों में बालों के लिए सबसे पुराना और भरोसेमंद ये नुस्खा है, क्योंकि ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस माना जाता है।
तो अब हमें चाहिए होगा कलौंजी। ये ब्लैक सीड्स है, इसे हम नाइजीरिया सीड्स भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और ये भी हम 1 चम्मच के करीब हमें लेना है और इसमें हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप तेल को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इस तेल को गरम करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप गरम तेल लगाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हम गरम तेल अपने बालों में लगाते हैं तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं या फिर बहुत सारी परेशानियाँ। तो उसके लिए भी दूसरा उपाय भी है, इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा और मैं इसी वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि इसे आपको गरम करना है, गैस पर रख देना है लो फ्लेम पर, बिल्कुल बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमें गरम करना है, ना तो मीडियम और ना ही हाई फ्लेम, बिल्कुल लो रखेंगे। और इसे हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमें इसे गरम करना है। इसे आप गैस पर रखेंगे तो थोड़ा बहुत झाग आएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसे बहुत ज़्यादा देर तक हमें गरम नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि ये मेथी हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। और जिन लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या हम तेल को गरम करके लगा सकते हैं, तो देखिए, आप सिर्फ तेल को गरम नहीं कर सकते, लेकिन तेल में अगर आप 2 से 3 चीज़ डालकर गरम करना चाहते हैं तो उन सब के सारे न्यूट्रिएंट्स इस तेल में आ जाएंगे और तेल जो है पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए तेल में आप कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके गरम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि तेल को आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अगर आप सिर्फ 2 से 3 मिनट तक गरम करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि इस तेल में हमने जिन भी चीज़ों का यूज़ किया है वो पूरी तरीके से नेचुरल है और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें हमने मेथी का यूज किया है, लौंग का यूज किया है और कलौंजी का, और ये सब हमारे बालों के लिए एक सुपर फूड है, क्योंकि इसमें 100 से भी ज्यादा पोषक तत्व और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये हमारे बालों का झड़ना तुरंत रोकेगा, सफेद बालों के लिए एक रामबाण इलाज है, गंजापन दूर करेगा और ये स्कैल्प को हमारे हेल्दी बनाएगा। साथ में हमारे बालों को ये सिल्की और मुलायम भी बनाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तेल को गर्म होते हुए, और अब आपको ये मेथी ब्राउन दिख रहा होगा। तो बस हमें इतना ही गर्म करना है और गैस को हम बंद कर देंगे और इस तेल को हम ठंडा होने देंगे। गर्म तेल का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अपने बालों में। गर्म तेल, पानी या कोई भी चीज हमें अपने बालों में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, वरना बाल हमारे और भी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो हमें इसे छान लेना है। कोई एक बारीक वाले छन्नी की हेल्प से आप इसे छान सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। तो अब यहाँ पर देखिए तेल ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से और अब हमें इसे छान लेना है। तो बालों में तेल तो हम सभी लगाते होंगे, लेकिन इस तेल में अगर हम 2 से 3 चीज़ अगर मिक्स कर लें तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल हो जाता है और इसका जो असर है वो दुगना भी हो जाता है। तो ये तेल अब बनकर तैयार है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी, जो तेल गर्म नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी अब आप जान लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि आप तेल में सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि नारियल तेल में सरसों का तेल, मेथी, लौंग, कलौंजी, इन सब को डाल करके आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर प्रोसेस से गर्म कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक कांच के कंटेनर में आपको डाल के धूप में रख देना है और धूप में लगभग 1 हफ्ते तक आपको रख करके यूज़ करना है। जैसे कि आपने सुबह को रख दिया और शाम को फिर से आप नीचे लाके फिर अगले दिन आपको धूप में रख देना है। इस तरीके से लगभग 7 दिन तक रखना है, जिससे कि इन सभी के सारे पोषक तत्व इस तेल में आ जाएंगे और आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तेल को भी आप कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और 3 से 4 हफ्ते तक आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको लगाना कैसे है, आपको हफ्ते में 2 से 3 बार आपको लगाना है। जब भी आप शैम्पू करते हैं उसके 1 दिन पहले आपको लगाना है अपने बालों में, हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मसाज करना है स्कैल्प से लेके हेयर लेंथ तक, और लगाने के 2 से 3 घंटे के बाद आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हैं, या फिर आप एक रात पहले भी अपने बालों में लगा सकते हैं और अगले दिन शैम्पू कर सकते हैं। तो इसे लगाने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।